नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन की 2 बड़ी तस्वीरें। एक तरफ सरकार किसानों के साथ 9वें दौर की बातचीत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी किसानों की याद आ गई। किसानों के समर्थन में सड़क पर संग्राम कांग्रेस का लगातार जारी है। 9वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में चल रही है और कांग्रेस अब सड़क पर संग्राम कर रही है। किसानों के समर्थन में राहुल प्रियंका सड़क पर उतरे हैं। दिल्ली राजभवन को घेरने की तैयारी। 2 तस्वीरें विज्ञान भवन में कृषि कानूनों को लेकर 9वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच। दरअसल नए साल पर एक बार फिर से कांग्रेस को किसानों की याद आ गई है। कांग्रेस देश भर में राजभवन को घेरने निकली है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध करने सड़क पर उतर आए, लेकिन लखनऊ में पुलिस ने पहले ही कांग्रेस की टोली को रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी और यूपी में कांग्रेस के मुखिया अजय लल्लू को हिरासत में भी ले लिया गया है। किसान अधिकार दिवस आज कांग्रेस मना रही है। राजभवन को घेरने की तैयारी। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर। दिल्ली में कमान खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संभाल रहे हैं। अजय लल्लू को लखनऊ में देख सकते हैं हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वहां पर पहले ही तैयारी पुलिस की तरफ से हो चुकी थी। कृषि कानून पर कांग्रेस का यह हल्ला बोल और देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। दूसरी तरफ आज लगातार 9वें दौर की बातचीत, जिसमें किसान और सरकार दोनों आमने सामने हैं। आज कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है। देशव्यापी प्रदर्शन, किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रही है। प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली में राहुल और प्रियंका दोनों कर रहे हैं। 3 तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु की तस्वीरें। मौसमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे, इतने दिन बाद आखिर क्यों याद आई किसान की? मौसमी जी बिल्कुल, देखिए लगातार एक वक्त था जब राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की और उसके बाद जब किसान आंदोलन गरमाया तो राहुल गांधी विदेश चले गए और उसके बाद विदेश से वापस लौटे तभी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब किसान लामबंद थे और ग्राउंड जीरो पे लगातार उनका आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी क्यों नदारद रहे। पर बड़ी बात यह है कि दरअसल कांग्रेस को भी कहीं लगता है कि ये एक संवेदनशील मसला है, आम आदमी किसानों से जुड़ा मसला, और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस मसले को उठाती रही है। और आज राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी का यहाँ पर आना ये साफ संकेत है कि कांग्रेस के तेवर इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक होंगे। भले ही किसान ये कह चुके हों कि उनका आंदोलन सियासी नहीं है और नेता अपनी सियासी रोटी ना सेके, पर कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक मौका है जब मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन किसानों को समझाने और मनाने की जो किसान उसके पूरे अगर आप देखिए तो पोल कैंपेन का एक बहुत अहम हिस्सा रहे। नवजोत, बिल्कुल पोल कैंपेन का हिस्सा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मौसमी, फिलहाल आज दिल्ली की खासतौर पर अगर बात की जाए, जहाँ पर राहुल और प्रियंका दोनों इस मार्च को लीड कर रहे हैं किसान अधिकार दिवस को, तो वहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए लगातार पूरी तैयारी की गई थी। पीछे आप देखिए तो मीडिया की ट्रक भी तैयार थी। राहुल और प्रियंका एक ट्रक में सवार हुए इस चंदगी राम अखाड़े की तरफ जो सड़क जाती है राजभवन की तरफ, वहां पे आपको कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। तमाम कांग्रेस नेता इस बात को लेकर गदगद थे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी सड़क में तो नजर आई है और कहीं ना कहीं एक तरीके से कोशिश ये है कि ये संदेश दे कांग्रेस की, ना सिर्फ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, जमीन पर वो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। आज आप ये लेके आए हैं कुदाल, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कुदाल नहीं है, ये हल है और ये हल जो है सभी भारतवासियों को अनाज देता है, रोजी रोटी देता है, पेट भरता है। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, 150 से ज्यादा किसान मर चुके हैं।
पार्टी को इतनी देर में क्यों याद आई? जी नहीं, कांग्रेस पार्टी समय समय पे चलती रही है, ये देर याद नहीं आई है। राहुल गांधी समय समय पे बोलते रहे, मोदी जी के कान नहीं खुले। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी वहाँ 2 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं बंगाल में जाकर के, और यहाँ पे किसान जो ट्रकों के ट्रक देता है अनाज के, जो बोरियां देता है, वहाँ नड्डा जी का ध्यान नहीं है। नवजोत, यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित और ऊर्जा से भरे नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके नेता जब ग्राउंड जीरो पर आए हैं, कोई हल के साथ आया है, कोई यमराज बन के कांग्रेस का आया था, और अलग अलग रंग यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर देखने को मिले। पर महत्वपूर्ण ये भी है कि राहुल गांधी अब जंतर मंतर जा रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस सांसद लगातार धरने पे बैठे हुए थे पंजाब के, और ये भी कहा गया था 10 जनपद में कि जो कांग्रेस सांसद लगातार ठंड में बैठे हुए उनको कोई देखने नहीं जा रहा है। उसके बाद तमाम नेताओं की फहरिस्त लग गई थी जो जंतर मंतर पे ग्राउंड जीरो पर उनसे मिलने जा रहे थे। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब जंतर मंतर में कांग्रेस के उन सांसदों से मिलेंगे जो लगातार किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत को साधने की कोशिश कर रही है। ये वो वक्त है जब एक नया अध्यक्ष चुना जाना है। कौन बनेगा वो अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी में क्षमता है, नेतृत्व की क्षमता है, ये बड़ा सवाल राहुल गांधी को लेके खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फ्रंट पे उतर के ये भी अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नवजोत, कि वो एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखिए तो काफी रियायत उनके साथ बरती गई है और काफी समय भी दिया गया है। राहुल गांधी के पशुपेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जमीन की लड़ाई में और मुख्य विपक्षी दल के तौर पे उभरने में विफल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मौसमी सिंह, नजर आप बनाए रखिए। मौसमी, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हम ये भी बताएं कि एक और दौर की बातचीत वहीं दूसरी तरफ चल रही है विज्ञान भवन में। 9वां दौर है बातचीत का। टेबल पर दोनों लोग हैं, इधर सरकार है, सामने तमाम किसान नेता है, और आमने सामने बैठकर एक बार फिर से बातचीत कर रहे हैं। और बैठक से पहले खुद कृषि मंत्री ने एक बार फिर से यही बात दोहराई है कि बातचीत के जरिए ही कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और आदेश का सम्मान करते हैं, सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। ये बात खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कही आज की बातचीत से पहले। पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है, और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। तो चलिए इस बीच हम आपको ये भी सुनवाते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, उनको कितनी उम्मीदें हैं आज की इस बातचीत से। इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी पर आप फिर भी सरकार के सामने आ रहे हैं, उस कमेटी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? ना, सरकार के सामने जाएंगे, वो तो इन्होंने ही बनाई ना कानून। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है? नहीं, कानून तो इन्होंने बनाए, तो इन्हीं से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि उस कमेटी के सामने कोई पावर्स नहीं है, कुछ है नहीं, जाना बेफायदा है? नहीं, हम नहीं जा रहे। पावर तो है, बड़ी पावर होती है, लेकिन हम नहीं जा रहे। क्यों, वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया। वो तो जो सारे के सारे लोग हैं वे पहले ही बिल का समर्थन कर रहे हैं। लाल कपड़े पहन कर समर्थन करने वाले तो हमारे खिलाफ जाएंगे। इस बीच सीधा चलेंगे, अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ चुका है। अशोक, क्या खबर आ रही है फिलहाल अंदर से? विज्ञान भवन के बाहर आप मौजूद हैं। देखिए, वो सरकार ने आते यही कहा कि अमेंडमेंट करना चाहते हैं हम तीनों कानूनों में, जिसको किसानों ने फिर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमको संशोधन नहीं, तीनों कानून की वापसी चाहिए, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ये बात अभी भी मामला अटका हुआ है। एसेंशियल कमोडिटी पे पीयूष गोयल ने समझाने की कोशिश की कि हम जो ला रहे हैं उससे किसानों को फायदा होगा, एक कदम आगे ले जाने वाले होंगे, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को यह भी कहा कि आप मीडिया में ये बयान दिए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, सरकार अड़ी हुई है,
तोमर ने ये कहा कि हम नहीं अड़े हुए, आप लोग अड़े हुए हैं, हमने तो आपकी अधिकतर मांगे मान ली हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, एक कदम भी किसान आगे नहीं बढ़ा है। तो वही चीजें अटकी पड़ी हैं तीनों बिलों को लेकर के। सरकार को बार बार किसान कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो। सरकार ये बार समझा रही है, पिछली मीटिंग में भी। बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए। अड़ा कौन हुआ है इसको लेकर? किसान कह रहे सरकार, सरकार कह रही नहीं किसान अड़े हैं। पल पल की खबर आपको देंगे विज्ञान भवन से, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जिस खबर का, जिस घड़ी का हमें आपको सबको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है, क्योंकि कल से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे मिशन वैक्सीनेशन को हरी झंडी दिखाएंगे और कल पहले ही दिन देश के करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। बस एक दिन और, बस 24 घंटे और। कल शनिवार से भारत में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी पहले दिन टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। कल 3006 सेंटर में एक साथ वैक्सीनेशन शुरू होगी। पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। हर सेंटर पर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए सभी तय प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। पहले डोज के बाद 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। पहले चरण में किसी को वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। लोग ये तय नहीं कर सकेंगे कि वो दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। दुनिया में अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो वैक्सीन चुनने का अधिकार देता हो, लेकिन अगर कोई हेल्थ वर्कर टीका नहीं लगवाना चाहता तो उसे टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। टीकाकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक है। वैक्सीनेशन के लिए हफ्ते के 4 दिन रखे गए हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन फिक्स हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर के हिसाब से हर राज्य के पहले हफ्ते के लिए रोजाना का टारगेट फिक्स भी है। मसलन दिल्ली में पहले दिन 8100 लोगों को टीका लगेगा। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15000, राजस्थान में 16000 और महाराष्ट्र में पहले दिन का टारगेट 50000 लोगों के टीकाकरण का है। कोरोना के टीके के लिए पूरा देश तैयार है। वैक्सीन देश भर में पहुंचाई जा चुकी है। पुणे और हैदराबाद से वैक्सीन की डोज राज्यों तक पहुंच चुकी है, जहां से हर जिले के केंद्रों तक उसे भेजा जा चुका है। वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर टीकाकरण होगा और वैक्सीन जैसे ही यहां पहुंचेगी किस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया जाएगा, इसकी झलक सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन एंट्री होगी और यहाँ पर आपको अपना नाम आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ दर्ज कराना होगा और उसके बाद यहाँ पर अंतिम जो तैयारियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि एक मजबूत इंटरनेट सुविधा भी हो और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाईफाई इंस्टॉल किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में पहले से ही वाईफाई इंटरनेट की सुविधा थी और ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा रूम है ये वैक्सीनेशन रूम है। अभी सरकार ने वैक्सीन की 1,65,00,000 डोज खरीदी हैं। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन की 1,10,00,000 डोज पुणे से देश भर में 60 जगहों पर सप्लाई हो चुकी है। स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 लाख डोज में 2,40,000 डोज 12 राज्यों तक पहुंचाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन की खेप राज्यों के हेल्थ वर्कर के आंकड़ों के हिसाब से बांटी गई है। जिस राज्य में हेल्थ वर्कर्स की संख्या ज्यादा है उन्हें वैक्सीन की ज्यादा डोज मिली है। दिल्ली में 2,74,000 डोज पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश को वैक्सीन की 10,75,000 डोज मिली है। बिहार के हिस्से में 5,90,000 डोज आई हैं। झारखंड को 1,62,000 डोज मिली है। पश्चिम बंगाल को 6,44,500 डोज मिले हैं।
राजस्थान को 5,62,500 डोज और मध्य प्रदेश को 5 लाख डोज मिल चुकी हैं। पहले वैक्सीन उनको जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में कई ने तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। तो पहला प्राथमिकता समूह 4,16,000 का हमारा वो है। 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। बस अब कल का इंतजार है। वैक्सीन का टीका लगेगा, हिंदुस्तान से कोरोना भागेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। वीएचपी ने राम मंदिर निर्माण पर चंदा अभियान की शुरुआत कर दी है और इस अभियान का निधि समर्पण अभियान रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5 लाख रुपए का समर्पण निधि दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राम मंदिर के लिए 1 लाख का चंदा दिया है। वीएचपी ने 13 करोड़ हिंदू परिवारों तक चंदे के लिए पहुंचने का पूरा प्लान बनाया है और इस प्लान के लिए बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर्स भी दिए गए हैं। एसबीआई के साथ संपर्क किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए आज से चंदा अभियान की शुरुआत हुई है। लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख और 100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है और इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं प्रदान भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह जो मैं दान राशि प्रदान कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत रूप में कर रहा हूँ और इसको आप निश्चित रूप से इस सुंदर मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग करेंगे। इसका मुझे आनंद है, आह्लाद है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।